गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको एनसीईआरटी का 6.5 का क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन बताएंगे। तो सबसे पहले समझिए कि 16 क्वेश्चन नंबर में ये ट्रायंगल से रिलेटेड है और क्वेश्चन क्या है। ओके, इसमें एबीसी एक ट्रायंगल है। गिवन एबीसी इज ए ट्रायंगल इन विच AB इक्वल टू AC इक्वल टू BC। इसका मतलब कि ABC क्या है? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसमें AD परपेंडिकुलर BC यहां पे डाला हुआ है। तो हम लोग को प्रूव करना है 3AB स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर। ठीक है, गिवन दैट ABC इज ए equilateral triangle in which AD perpendicular BC, then to prove 3AB square is equal to 4AD square। ओके, अब इसके लिए हम लोग क्या करें? अब चूंकि सबसे पहली बात कि AD परपेंडिकुलर BC है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? BD इक्वल टू DC। ये तो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये AD परपेंडिकुलर BC है। नहीं तो ये चीजें हमको ध्यान में रखनी होगी। और ABC क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहां पे दिया हुआ है। अब ये ट्रायंगल क्या ले ले? ADB। तो ADB कैसा ट्रायंगल हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या जानते हैं? H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ? AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, अब यहां पर AD स्क्वायर को यहीं पे रहने दीजिए और AB स्क्वायर, इस BD स्क्वायर को अगर लेफ्ट साइड लाते हैं तो क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ठीक है, अब AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर को यहीं पे रहने दीजिए और माइनस BD स्क्वायर को कितना हम लिख सकते हैं? हाफ BC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे? अब यहां पर देखिए BD इक्वल टू DC है ना, तो BD इक्वल टू DC है। इसका क्या मतलब हुआ कि BD इक्वल टू हाफ BC, यानी BC का हाफ पार्ट हो गया। तो इसीलिए यहां पर BD को हाफ BC हम लोगों ने यहां पर लिखा है और इसका स्क्वायर हो गया। इसलिए AD स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? AB स्क्वायर, और 1/2 का कीजिएगा तो कितना? 1/4, और BC पर स्क्वायर चलेगा तो BC स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करें? यहां 4, अब इसका एलसीएम अगर लीजिएगा तो दिस इंप्लाई AD स्क्वायर इक्वल टू, अगर 4 एलसीएम लेते हैं तो यहां पर कितना हो जाएगा? 4AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो 4AD स्क्वायर इज इक्वल टू 4AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, और उसके बाद 4AD स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4AB स्क्वायर, और BC के बदला में हम लोग क्या लिख सकते हैं? AB लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर ये स्पष्ट दिया हुआ है। नहीं, ये यहां पर दिया हुआ है और इसका मेंशन भी हम लोग यहां पे कर दिए हैं कि BC इक्वल टू AB इक्वल टू AC। इसलिए कि ABC क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो अब AB के बदला में BC और BC के बदला में AB हम लोग लिख सकते हैं। तो BC स्क्वायर को कितना लिख दिए? AB स्क्वायर लिख दिए। अब इसलिए AB स्क्वायर हम लोग लिखे कि हम लोग 4AB स्क्वायर में से AB स्क्वायर को क्या कर सके? माइनस कर सके। और दूसरी बात यहां पर यह भी है कि हमको AB में रिजल्ट भी तो लाना है। तो AB में अगर रिजल्ट लाना है तो इसको हम लोग क्या करें? AB स्क्वायर लिख दिए। अब 4AB में से AB स्क्वायर अगर घटाइएगा, यानी 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, तो ये 3AB स्क्वायर देगा। और ऑलरेडी यहां पर क्या है? 4AD स्क्वायर है। तो यहां पर जो हमको प्रूव करना था वो यहां पर आ गया कि 4AD स्क्वायर इक्वल टू 3AB स्क्वायर। नहीं तो ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी। ठीक है ना? तो यहां पे चूंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और AD परपेंडिकुलर यहां पे BC हो गया, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? BD इक्वल टू DC हो गया।
ठीक है। तो BD इक्वल टू DC जब हो जाएगा तो BD इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ BC लिख सकते हैं। और इसी का यूज यहां पर किया गया है, कहा BD स्क्वायर इक्वल टू यहां पर हम लोग कितना लिख सकते हैं, हाफ BC स्क्वायर। तो थोड़ा सा अगर इसमें ध्यान अगर देंगे तो बहुत इजी तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो अब यहां से इसको हटा देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, इजी लर्निंग क्लासेस, उसके बेल को पुश कीजिए, बेल आइकॉन जो रहता है उसको पुश कीजिए। इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके टिपिकल, चाहे वो ट्रायंगल से रिलेटेड हो, चाहे वो सर्किल से रिलेटेड हो, या फिर वो मेंसुरेशन से रिलेटेड हो, ठीक है ना, सारे का सॉल्यूशंस इस पे आपको मिलेगा। तो ठीक है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू।